नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मैं अमूमन कहता हूं कि उत्तराखंड और उद्यमिता का रिश्ता दिन पे दिन मजबूत होना चाहिए। जितने ज्यादा उत्तराखंडी उद्यमिता में आगे आएंगे, उतना मैं कहूंगा हमारी आर्थिक वृद्धि तो होगी ही होगी। हमें पलायन नहीं करना पड़ेगा या हमें नौकरी पाने वालों की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। हो सकता है कि हम नौकरी देने वालों की स्थिति में आ जाएं। मैं आपको जिनसे मिला रहा हूं, उन्होंने लंबा समय अपना फौज को दिया है, एक सर्विसमैन है, और आज उन्होंने अपनी मेहनत से दुग्ध केदारम नाम का एक ब्रांड लॉन्च किया, जिसकी अभी बहुत बड़ी डिमांड, अगर मैं कहूंगा सोमेश्वर, अल्मोड़ा या उसके आसपास के क्षेत्र में है। मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं उनका नाम है विनोद उपाध्याय, एक सर्विसमैन है। विनोद जी, बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। जी नमस्कार भट्ट जी। देवभूमि डायलॉग और आपकी पूरी टीम को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। तो और ये बड़ा आपने मुझे कंट्रास्ट है, ये बड़ा कंट्रास्ट है विनोद जी की। फौज तो बहुत ही सिक्योर नौकरी मानी जाती है और खासकर उत्तराखंड की पहली पसंद भी है। तो आपने फौज की सर्विस छोड़कर उद्यमिता की तरफ हाथ बढ़ाया, तो ये मन में भाव कहां से आया? जी पहले तो मैंने एक आइडियल जो जॉब होती है, आइडियल सर्विस फौज की, वो मैंने पूरी की। लगभग 20 और 6 महीने से ज्यादा मैंने भी इस फौज में नौकरी किया। और स्टार्ट जब हुआ था तो कारगिल वॉर चल रहा था, उस कारगिल की लड़ाई में भी पार्टिसिपेट किया। और 20 साल नौकरी करने के बाद, क्योंकि जब चले थे हम पहाड़ से, सोमेश्वर से जब चले थे, तो आप ये समझ लें कि कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक सहारा फौज का मिला हमको, जिसकी बदौलत आज आप दुग्ध केदारम भी देख रहे हैं। और जिस तरह से लोगों को हमारे प्रोडक्ट में शुद्धता का एहसास हो रहा है, वो एहसास भी एक तरह से कहें तो कहीं ना कहीं उसकी बैकग्राउंड में फौज है। अगर फौज नहीं होती तो शायद हम ये सारे मैनेजमेंट नहीं सीख पाते। फौज ने मुझे पूरा कहें तो टैलेंट से भर कर तैयार किया। और मैंने एक आइडल जॉब की 20 साल करने के बाद। तब मुझे लगा कि अब आगे मैं अगर फौज में करता हूँ तो शायद फिर एक लंबा समय वहीं रह जाऊंगा। और जो मेरी कल्पना थी और उसमें मैं आ नहीं पाऊंगा। फिर कुछ समय आपको चुस्ती फुर्ती का भी चाहिए कि आप किसी काम को कर रहे हो तो उसमें आप तंदुरुस्त रहें। तो 10 एक साल मुझे लगा कि 10 साल अभी बचे हैं मेरे पास फिजिकली फिटनेस अच्छे से आगे किसी काम पर करने का। तो इसलिए मुझे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना पड़ा और फौज को छोड़ना पड़ा। तो फिर जी। ये आइडिया कहां से आया कि आपको दुग्ध केदारम की शुरुआत करनी है? दरअसल ये आइडिया एकदम बहुत पुराना नहीं था। बहुत एकदम सोचा और एकदम आ गया। लेकिन ये दिमाग में जरूर था, मैं जब फौज में नहीं गया था तब भी मुझे ये ऐसा लगता था कि कुछ अपने पहाड़ में करना चाहिए। बहुत सारी संभावनाएं नहीं है पहाड़ में, लेकिन कुछ तो होगा जो कि यहाँ की हालात, ज्योग्राफिकल फीचर के अकॉर्डिंग हम कर सकेंगे। ये बहुत पहले से एक ख्याल था, लेकिन क्या करेंगे ये ख्याल नहीं था। फिर जब मैं ये सोच रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने ये देखा कि कोई भी ऐसा व्यवसाय जिसका कि रॉ मटेरियल नीचे तराई से हमें ऊपर लाना पड़ेगा, तो वो बिजनेस यहाँ सफल नहीं हो पाएंगे। तो मुझे ये लगा कि मुझे तो पूरी अपनी आवाम को जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है। जो लोग यहाँ पर हैं उन्हीं से अभी पहाड़ है। अगर यही जो है यहाँ से चले जाएंगे 5 10 हजार 15 हजार की जॉब के लिए नीचे को, तो पहाड़ फिर कहाँ रहेंगे। तो मुझे ये सोचना जरूरी था मेरा कि अगर मुझे पहाड़ के लोगों को कनेक्ट करना है किसी व्यवसाय में, तो कौन सा व्यवसाय हो सकता है जिसमें कि स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों ही किस्म के लोग उसमें ज्वाइन कर सके। तो जब सोचने पर मुझे लगा कि अभी जो है जो है पशुपालन वाले व्यवसाय में, इसमें वैसे भी परंपरागत ढंग से हमारा पहाड़ इसको करता आया है वर्षों से, तो उस पर ही कुछ किया जाए। तो फिर बट मैं इस बट पर मैं बढ़ा ट्रेंड आगे देख रहा था और विनोद शुरू। जी, मैं जो ट्रेंड देख रहा था, हम तो जी। पशुपालन को छोड़ते चले गए। यानी एक दौर में जो हम बहुत जी। इन्वॉल्व थे वो धीरे धीरे कम होते गए। तो ये आपके लिए एक चैलेंज नहीं था कि आप उस जगह पर एक बड़ा ब्रांड शुरू करने जा रहे हैं जहां पर लोगों का मतलब एक अलगाव सा हो गया था पशुपालन से? जी। दरअसल होता है ऐसा, आपकी बात में कोई भी इसमें शंका की गुंजाइश नहीं है। मगर कोई चीज जहां पर खत्म हो रही है वहीं पर उसकी एक अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है। कोई चीज
खत्म हो रही है। जैसे कि पहले क्या था कि हर घर में 10-12 पशु, 5-6 तो कम से कम होते थे। तो जंगल में अगर आप जाएंगे तो हरा चारा बटोरने के लिए झगड़े हो जाया करते थे। मगर अभी पशुपालन घट गया, जंगलों में इतना हरा चारा अवेलेबल है। अगर कोई पशुपालन की तरफ बढ़ता है तो उसको जो ग्रीन फीड है और घास का जो जरूरत है वो बहुतायत में है। तो जहां ये खत्म हो रहा था वहां एक अपॉर्चुनिटी बनी कि अगर शुरू किया जाएगा तो थोड़ा सा हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, मगर आपको जो उसकी बंदोबस्त की, जो खाने की बंदोबस्त है और सारी मैनेजमेंट में थोड़ा सा आसानी हो जाए, क्योंकि कंपटीशन कम हो गया है। बाकी दूध मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही स्तर गिर गया है, लोगों ने पशुपालन बिल्कुल ही छोड़ दिया है। क्योंकि जितने भी लोग पहाड़ में हैं अभी भी 50% के पास तो एक आध पशु जरूर अभी भी है। और जिसके पास नहीं है, अगर हम उसको किसी तरीके से उस धारा में लेके आ जाएं तो वो पशुपालन करने के लिए उत्सुक है। तो ये सोच के थोड़ा सा उस पर मैंने मंथन किया और थोड़ा हिम्मत रखी कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। और रिस्क लेने की आदत तो फौज ने हमें 20 साल सिखाई, और फौज के उसी भाव की वजह से कि आखिरी सांस तक आपको हार नहीं मारनी है, और रिस्क हमेशा लेना ही पड़ता है अगर किसी तो बड़े काम को आप करते हैं। बिल्कुल सही तो कहा आपने, उसका कहा हमें, नतीजा। हाँ बिल्कुल रिस्क लेना पड़ता है और उसके फायदे भी फिर बाद जी। में नजर आते हैं। अप्रैल जी। 2022 में आप जब शुरू कर रहे थे अपना प्रोडक्शन, मुझे पता लगा कि आपके पास केवल 4 लीटर दूध था और आज आप 400 लीटर जी। तक पहुंच गए। तो ये 4 लीटर से जो जी। 400 लीटर तक का सफरनामा है, ये जर्नी कैसी रही और कितनी चैलेंजिंग थी, ये बताइए जरा। अ, बहुत कठिन तो नहीं कह सकते हैं। हम अपने ही लोगों के बीच में काम कर रहे थे। और कठिन इसलिए भी नहीं था क्योंकि अगर आप कोई बात सबके भले के लिए कर रहे हैं तो किसी को आपको दोबारा नहीं समझाना पड़ता कि हम ये कर रहे हैं। तो मैंने भी जो काम शुरू किया उसके पीछे बिजनेस बिल्कुल नहीं था। उसके पीछे यही था कि हम अपने लोगों को कैसे छोटी छोटी नौकरियों के लिए यहाँ से जाने से रोक सकें, पलायन से रोक सकें, और उसमें हम क्या भूमिका निभा सकते हैं। और हमने जो तय किया कि हम ये भूमिका निभाएंगे वो हमने लोगों को बताया। हम घर घर गए, गांव गांव हमने कैंपिंग की और लोगों को बतलाया कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। तो लोगों को हमारी बात पर तुरंत विश्वास हुआ, क्योंकि जो सही बात होती है वो दिल को छू जाती है। तो बहुत बहुत ही ज्यादा मुझे भागदा इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ा। और मैं सिर्फ गांव में गया और मैंने उनको ये बतलाया कि हम ऐसा कर रहे हैं, आप लोग जुड़िए, और आपको जो भी इसमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है या मदद की जरूरत होती है उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हालांकि हम भी बहुत ही ज्यादा काबिल नहीं है कि बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। एक फौजी आदमी, वो भी अल्पायु रिटायरमेंट में आया हो, तो बहुत ज्यादा फंड नहीं होते हैं उसके पास। मगर भट्ट जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ काम आपके हाथ पर पहले से भगवान के द्वारा तय किए गए होते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये काम जो हुआ दुग्ध केदारम, और ये आज 4 लीटर से 400 लीटर तक की जो जर्नी हम तय करके बढ़ रहे हैं आगे, इसमें मेरा अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है। मगर ये है कि मैं एक अच्छा और ईमानदार तरीके से सबके भले के लिए कुछ काम करने की इच्छा रखता हूँ, जिसकी वजह से ये होता चला जा रहा है आगे। और दिन प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारा एक किसान और नहीं जुड़ रहा है। हर दिन एक नया किसान, दो नए किसान जुड़ते हैं हमारे पास। आज हमारे पास लगभग लगभग 270 किसान जो है कनेक्ट हैं, जो डायरेक्टली आज की डेट में हमें दूध दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिनकी पशु जो है ड्राई ड्राई पीरियड में चले जा चुके हैं। तो ऐसा अगर हम टोटल किसानों को देख लें तो लगभग लगभग 300-325 किसान हमारे पास आज कनेक्ट हैं। और वो पूरे सोमेश्वर एरिया और उसके आगे भी बगवाली पोखर बिनता जो इससे जुड़े हुए रीजन है, उन सबसे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो रिस्पांस कैसा है आपका, आपके खासकर प्रोडक्ट जो हैं दुग्ध केदारम के, उनका रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और लोग जो हमारे बहुत अच्छे नामी गिरामी ब्रांड हैं उनकी तुलना में हमको देखते हैं, और बड़े सम्मान के साथ हमारे प्रोडक्ट को लोग ले रहे हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि मैं अपनी पूरी टीम से कहता हूँ, जो भी हमारे पास टीम है कोई भी स्किल्ड नहीं है मेरे पास। हम अनस्किल्ड से स्किल्ड की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं जो भी टीम मेरे साथ जुड़ती है वो सारे लोकल्स हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। ऐसे भी लोग हैं, बच्चे जिन्होंने 12वीं पास कर ली है, और उनकी जो पढ़ने की रफ्तार है, समझ की रफ्तार है, वो बहुत
तेज नहीं है, जैसे गांव में बच्चा कैसा होता है आप जानते हैं। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ये भी बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं और पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में एक खान पान की कोई भी चीज को शुद्ध दे पाना मेरे ख्याल से शुद्ध मिलता ही नहीं है कहीं। मगर हमें फक्र है कि हम बिल्कुल जो गौ माता से जो दूध आ रहा है, गांव के इस पर्यावरण में पली गौ माता का जो दूध आता है, वैसे का वैसा उसको प्रोसेस करते हैं बड़े हाइजीन तरीके से। और वो हम दे रहे हैं, तो हम उनको बोलते हैं टीम को कि आप पुण्य का काम कर रहे हैं, आप नौकरी भी कर रहे हैं, कुछ पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन जो लोगों को आप दे रहे हैं वो एक पुण्य का काम है। और उस सही और ओरिजिनल प्रोडक्ट के, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की वजह से हम काफी पसंद किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा, उधर कौसानी, गरुड़, ग्वालदम, रानीखेत, द्वाराहाट, बगवाली पोखर, बिनता, हम पूरे इलाके में, ताकुला, बसोली, हर इलाके में अभी हम जा रहे हैं। तो लोग काफी पसंद कर रहे हैं और खूब सम्मान के साथ हमारे प्रोडक्ट को लोग उपयोग कर रहे हैं। तो अभी आप पनीर और दही दे रहे हैं? जी, अभी दो ही प्रोडक्ट हमने शुरुआत से शुरू किए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि दूध बेच के हम बहुत ज्यादा इसमें तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसान से हम दूध लेंगे और क्या उसमें मुनाफा बैठेगा कि हम बहुत ज्यादा हम उस काम को बढ़ा पाएंगे, संभावना कम थी। तो हम उसके बाय प्रोडक्ट पे गए। तब हमने दो प्रोडक्ट शुरुआत के दिन से ही लॉन्च किए थे, 200 ग्राम का दही का कप और 200 ग्राम का पनीर का पैकेट। ये दो ही चीजें हमने शुरुआत से शुरू की, और आज की तारीख में हमारा 400 लीटर भी कम पड़ जाता है इस दो ही प्रोडक्ट पे। लोग काफी पसंद करते हैं इनको। और अभी हमारी घी की भी ट्रायल चल रही है, देखते हैं भविष्य में दूध की अगर और भी हमारे पास दूध बढ़ता है तो फिर हम शुद्ध घी पर भी इस पर आगे बढ़ेंगे। तो यंग जी। जनरेशन को आप जोड़ पाए हैं विनोद जी, खासकर युवा आबादी को आप इस उद्यमिता के कॉन्सेप्ट से जोड़ पाए? जी भट्ट जी, थोड़ा सा मुझे ये युवा वाली बात जो आपने कही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा इस बात पर जोर भी देता हूँ जब भी यहाँ के छोटे छोटे सेमिनार्स में मेरे को बुलाते हैं, या कोई इंटरप्रेन्योर वाली बात कहीं पर होती है। अभी डिग्री कॉलेज में हाल में मैं गया था व्यवसाय के कोई लेक्चर के लिए। तो मुझे थोड़ा सा सफलता नहीं मिली है यूथ को बहुत अच्छे परसेंटेज से कनेक्ट करने का। है मेरे पास 8-10 लड़के ऐसे हैं जो बीटेक और इस तरह के बड़े कोर्स, कमर्शियल कोर्स करके पहाड़ को लौटे हैं और उन्होंने ये व्यवसाय अपनाया है। सोमेश्वर में ही एक शंकर नेगी जी हैं, और भी ऐसे लोग हैं काफी जो कि यूथ की कैटेगरी में आते हैं, नए 22-23 साल के बच्चे हैं। तो लेकिन जो परसेंटेज है ये काफी वीक है, यूथ इंटरेस्टेड नहीं है आज मेहनत वाला काम करने का। और लेकिन बहुत सारी कॉल्स आई हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने ये किया, इससे हमारा हौसला बढ़ा है और हम भविष्य में जरूर पहाड़ के अंदर आके कुछ इस तरीके के काम करने की उन्होंने अपनी इच्छा जताई है। और मैं प्रयास करता हूँ कि यूथ ज्यादा जुड़े, और मैं आपके देवभूमि डायलॉग के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर जहां जहां तक आपके इस प्लेटफॉर्म को लोग देखते हैं, मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, हमें अपने उत्तराखंड को सुंदर, हरा भरा और बिल्कुल सफल उद्यमता से भरा हुआ उत्तराखंड बनाना है। और इसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर आगे बढ़िए। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां अभी छुआ जा सकता है, जहां पर हम कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर हम आज दुनिया तक में अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। आप लोग हिम्मत करिए, क्योंकि एक बार तो हिम्मत करनी पड़ेगी एक बड़े और जो काम के चैलेंज लिए। है ना विनोद जी, शुरुआत है। आजकल बहुत चर्चा में है कि उत्तराखंड का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो बदल रहा है। बिकॉज अगर आप देखेंगे कि, और उसका सिर्फ हम उसको एक दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन वो जो अगर आप उसकी मेन इशू देखेंगे वो ये है कि अगर हम लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेंगे, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का काम हो, तो भाई दूसरों के लिए इसका मतलब हम अपॉर्चुनिटी और स्पेस दे रहे हैं। अगर वही स्पेस को हम अपने हाथों में ले लेंगे, हम उद्यमिता का काम करेंगे या अलग अलग सेक्टर में अपनी भूमिका निभाएंगे, स्किल्ड अनस्किल्ड में, तो फिर दूसरे लोगों को इतना मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने मौका दिया इसलिए दूसरे लोग आकर उस काम को कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस पे ज्यादा विचार होना चाहिए कि हम अपनी लोकल इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जी बिल्कुल भट्ट जी, जो जगह हम छोड़ देते हैं कोई ना कोई उस जगह को कवर करता ही है। और व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो जो चीज हमें नजर नहीं आ रही है और आउट ऑफ उत्तराखंड के लोगों को वो नजर आती है। आप जैसे जैसे अपनी जगह को छोड़ते हैं वैसे वैसे वो जगह कोई दूसरी की गिरफ्त में जानी है, चाहे वो व्यवसाय हो चाहे फिर वो कोई भी चीज हो।
तो हमें सबसे पहले पहरेदार की भूमिका में भी आना पड़ेगा। हमें अपनी चीजों को संभालना आना चाहिए। अपने जैसे हम अपने घर में सोचते हैं, वैसे ही हम अपने उत्तराखंड को घर समझें। हम अपने बुजुर्गों से दिया हुआ ये जो वरदान है, इसको हम अच्छे से संभालें। यहाँ की हर एक चीज को वरदान समझकर काम करें। आपके जीवन यात्रा तो सफल होगी होगी। जो अगली जनरेशन है, उनको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिलेगा, उस पर वो अपनी स्किल से उसको और आगे ले जाएंगे। लेकिन करना तो पड़ेगा, किसी जनरेशन को करना पड़ेगा। और ये वक्त आ गया है कि इस वक्त सबको, सभी युवाओं को, और जो पुराने लोग हैं, मैं खासतौर पर रिटायर्ड पर्सन से ये गुजारिश करना चाहूंगा देवभूमि डायलॉग के माध्यम से, जो भी लोग अपनी सेवाएं, चाहे वो सरकारी हो चाहे फिर वो प्राइवेट फील्ड में हो, सेवाएं दे के रिटायर्ड हो रहे हैं, वो लोग उत्तराखंड से नीचे को ना जाएं। वो अपने घरों को आए और नई पीढ़ियों को मार्गदर्शन दें। जो उनसे हो सकता है वो यही है कि वो मार्गदर्शन दें, क्योंकि उन्होंने एक लंबा समय बाहर की दुनिया में बिताया होता है और उनको पता होता है कि कैसी जरूरतें हैं और क्या अवेलेबल है हमारे पास। हमारे पास जो संपदा है वो बहुत ज्यादा है। उसका उपयोग करने के लिए हमें मोटिवेशन देना पड़ेगा नई यूथ को। तो मैं रिटायर्ड पर्सन से जरूर कहना चाहूंगा कि अपने घरों को, अपने बुजुर्गों के बनाए महलों को ना छोड़ें और आए गांव में, और एक सशक्त पेरेंट्स की भूमिका में लोगों को समझाएं और बताएं कि क्या करें, किस तरह से आगे बढ़ें। तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा आगे के लिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत धन्यवाद विनोद उपाध्याय जी, आपने बहुत ही मोटिवेटिंग बात की है और न सिर्फ बात की है बल्कि आप उस पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आप उस बदलाव के गवाह भी बन रहे हैं। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। जो आपका ब्रांड है दुग्ध केदारम, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बने, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के बाहर भी इसकी अपनी एक गुडविल हो, इसकी अपनी एक पहचान हो और बहुत सारे यंग लोग इस तरह के कामों से जुड़े। क्योंकि हम सबका उद्देश्य, जैसा कि आपने कहा, अपने जो राज्य हमारे लिए एक वरदान की तरह है, इस राज्य को खुशहाल बनाना है, यहाँ के लोगों को खुशहाल बनाना है। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच में आने के लिए आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारी इस खास बहुत बहुत पेशकश को देखने के शुक्रिया। लिए।